बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खबर दे दी, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी। ये तो किसी ने सोचा भी ना था। मुकम्मल खबर की तफसीलात आगे चल रहा है आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूँ, लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं इन फ्यूचर आप उनको मिस ना कर सकें। बढ़ते ही खबर की जानिब। खबर कुछ यूं है कि शहबाज शरीफ हुकूमत में आए, 16 माह की हुकूमत की और घर चले गए। इन 16 माह में शहबाज शरीफ ने जो सबसे बड़ा काम किया, और वो काम कुछ यूं था कि शहबाज शरीफ के ऊपर जितने भी केसेस थे शहबाज शरीफ ने खत्म करवा लिए। शहबाज शरीफ बाइज्जत बरी हो गए। ना सिर्फ शहबाज शरीफ बाइज्जत बरी हुए, बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी क्लीन चिट मिल गई, और जितने भी नैब के केसेस जा रहे थे वो तकरीबन खत्म हो गए। शहबाज शरीफ के जितने भी हमारे सामने केसेस सामने आए थे, मकसूद चपरासी वाला केस, पापड़ वाले का केस, छाबड़ी वाले का केस, जितने भी केसेस हमारे सामने आए वो तमाम तर केसेस अब वो खत्म हो चुके हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर तमाम तर केसेस खत्म हो चुके हैं। सलमान शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस खत्म हो चुके हैं। हमजा शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस खत्म हो चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। ये तमाम तर बातें आप जानते हैं, और ये रिलीफ इन लोगों को मिल चुका है। और ना सिर्फ इन लोगों को रिलीफ मिला, बल्कि नवाज शरीफ के ऊपर भी जितने भी केसेस है वो तकरीबन इन्होंने नैब के कानून में तरमीम करके और तमाम तक चीजें अपनी मर्जी की करके अपने आप को रिलीफ दिलवा लिया। अब ये जो तमाम तक खबरें आ रही थी, तो वहां पर इमरान खान साहब ने एक पटिशन दायर की, उन्होंने करवाई सुप्रीम कोर्ट में। और वो पटिशन ये थी कि नैब के जितने भी कवानीन हैं, इमरान साहब ने कहा था कि नैब के जितने भी कवानीन में तरमीम की गई है, जो आईनी तरमीम की गई हैं, जिस तरह नैब के हाथ पांव काट दिए गए हैं, तो ये तमाम तक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इमरान साहब ने एक पटिशन दायर करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पटिशन में ये कहा था कि ये जितने भी लोग, ये जो इन्होंने नैब केसेस में अमेंडमेंट किया है, सॉरी नैब के जो कानून है और जो नैब के तमाम इन्होंने बकायदा तौर पर कानून को बदला है और तमाम तर चीज़ें की हैं, तो लिहाजा ये अपने आप को ही फायदा दिलवा रहे हैं। इसमें अवाम का किसी किस्म का कोई भला नहीं है। ये अपनी मफादात में इन्होंने ये तमाम तर फैसले किए हैं। इमरान साहब ने जब ये पटिशन दायर करवाई, तो इस पटिशन के ऊपर अब तक 47 के करीब, अब तक 47 के करीब सुनवाई हो चुकी है। 47 दफा इस केस के ऊपर समाअत हो चुकी है। और अब जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है, और वो खबर कुछ यूं है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के तगड़े रिमार्क्स सामने आए हैं। वो कहते हैं कि ये केस 2022 से चल रहा है और अब 2023 है, और मेरी जो बाकायदा तौर पर जो मेरे पास आईनी मुद्दत, यानी कि मेरे पास जितनी भी 3 साल की मेरे पास मुद्दत है, तो अब आइंदा आने वाले जो नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज साहब, वो बैठ जाएंगे अगले माह से। तो मेरे पास जो टाइम रह चुका है वो बहुत कम रह चुका है, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं इस केस को तगड़े रिमार्क्स देते हुए कहा है कि मैं इस केस को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि मैं जाने से पहले इस केस का मुनासिब फैसला कर जाऊं। अगर देखें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के ये जो बड़े रिमार्क सामने आए हैं, इन रिमार्क को अगर हम देखें और जो नैब के केसेस खत्म हुए हैं उन तमाम तर चीज को देखा जाए, अगर ये इस चीज को ही बहाल किया जा, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को ही अगर बहाल कर देती है कि जिस शख्स ने 1 करोड़ रुपए की या 2 करोड़ रुपए की भी करप्शन की है, तो वो केसेस माफ नहीं होंगे, उसके ऊपर भी नैब इंक्वायरी कर सकेगी। क्योंकि इन्होंने एक हद मुकर्रर कर दी थी कि जिसने 10 करोड़ से 11 करोड़ तक चोरी की है, करप्शन की है, तो नैब उसकी छानबीन नहीं कर सकेगी।
इस तरह के इन्होंने तमाम तर जो है वो अपनी ही ज़ात को बचाने के लिए इन्होंने बाकायदा तौर पर इन्होंने ये बिल मंजूर करवा लिया था और तमाम तर चीज़ें हो गई थी। देखिए, अगर इसी चीज़ को ही सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है तो होगा ये कि शहबाज शरीफ दोबारा मुश्किल में पड़ जाएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, हमजा शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। जो ये नैब के केसेस हैं वो बिल्कुल साफ शफाफ हैं, बिल्कुल ही ये एक ही मिनट का केस है जो ही इनके ऊपर जितने भी केसेस हैं, क्योंकि देखें मकसूद चपड़ासी के जितने भी अकाउंट से पैसे निकलते थे तो सलमान शहबाज शरीफ की जानिब से बयान आता था जब भी वो जाकर अदालतों में पेश होते थे तो कहते थे एक्सक्यूज मी, तो वहां पर जाकर सलमान शहबाज शरीफ कहा करते थे कि देखें मेरे अकाउंट में ये पैसे कौन डाल जाता है, किस तरह ये पैसे आते हैं, मुझे नहीं पता। शहबाज शरीफ से भी जब पूछा गया था तो शहबाज शरीफ भी किसी किस्म का कोई सॉलिड रीजन नहीं बता सके, कोई भी अथेंटिक जवाब उन्होंने अदालत में पेश नहीं किया था। मरियम नवाज शरीफ साहबा से जब भी पूछताछ होती थी तो मरियम नवाज शरीफ साहबा भी उस टाइम भी अदालतों के चक्कर तो लगा देती थी, लेकिन वहां पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकती थी और ना ही उन्होंने दिए थे। हमेशा ही टाल मटोल होती रही, केसेस को तूल देती रही और तमाम चीजें हमारे सामने आती रही। देखिए, जहां पर शरीफ खानदान के लिए बुरी खबर है तो वहां पर भी इमरान खान साहब के लिए भी बुरी खबर आ सकती है, क्योंकि इमरान साहब के ऊपर जो अलकादर ट्रस्ट का केस चल रहा है तो उसकी भी छानबीन नैब ही कर रहा है और नैब जो है वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव मूड में नजर आ रहा है और अलकादर ट्रस्ट की ऊपर भी हेयरिंग्स हो रही हैं और इमरान साहब के जो दीगर मुकदमात हैं उसमें भी इमरान साहब अपनी पेशियां भुगत रहे हैं और इसके अलावा जेल में भी हैं और उन्होंने जितनी भी पेशियां भुगती और इमरान साहब की जब भी नई पेशी की होने की खबर आती है तो अदालत की जानिब से जब कहा जाता है कि इमरान साहब पेश हो तो इमरान साहब पेश नहीं होते। तो इमरान साहब की जितनी भी जमानतें थी जो कि पहले तमाम तर केसेस में खारिज की गई थी तो अब वो जमानतें जो हैं उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की गई है। इमरान साहब के लिए भी मुश्किलात है क्योंकि इस टाइम ये केसेस नैब के केसेस जो हैं ये ना सिर्फ नवाज शरीफ के चल रहे हैं, ना सिर्फ शहबाज शरीफ के चल रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। तो अगर अदालत की जानिब से बड़ा फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे देती है तो तमाम तक जितने भी लोग हैं इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।